हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम यहाँ पर देखने वाले हैं PYQs रिलेटेड टू MPPSC एग्ज़ाम्स। जितने भी अभी तक एग्ज़ाम्स MPPSC ने लिए हैं पिछले कुछ सालों में, उनसे जो भी क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं, हम उन पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ में क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो MP के एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह हथनौरा, भीमबेटका, दमदमा या अमरकंटक। तो इसका करेक्ट आंसर है हथनौरा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हथनौरा के बारे में कुछ शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हथनौरा जो कि सीहोर में स्थित है और इसकी खोज की थी अरुण सोनकिया जी ने। कब की थी? 1982 में। इसका संबंध पुरापाषाण काल से है और यहाँ पर 7,000 वर्ष पुराने कितने वर्ष पुराने? 70,000 वर्ष पुराने मानव कपाल के अवशेष मिले हैं, जिन्हें हम नर्मदा मानव के नाम से भी जानते हैं। श्रीकांत भट्ट की एक किताब है नर्मदा वैली कल्चर एंड सिविलाइजेशन, उसमें भी इसका उल्लेख देखने मिलता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से होमो इरेक्टस का कंकाल प्राप्त हुआ है? हथनौरा, अमरकंटक, भीमबेटका, दमदमा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हथनौरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भीमबेटका को किसने खोजा था? ये MPPSC प्री 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड ध्यान रखें कि MPPSC जो भी क्वेश्चन पूछता है वो कहीं ना कहीं रिपीट ज़रूर होते हैं। या तो उनके जो हम शॉर्ट में फैक्ट्स देखने वाले हैं, ब्रीफ में फैक्ट्स देख रहे हैं, उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, या जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो भी रिपीट हो सकते हैं। तो भीमबेटका की खोज किसने की थी? डॉक्टर AD सांवलिया ने की थी, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर या डॉक्टर राजबली पांडे ने की थी। तो किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। ठीक है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम देख लेते हैं कि भीमबेटका की सर्वप्रथम खोज की गई थी इन 1957-58 में। किसने की थी? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी ने की थी। और इन्होंने इस मध्य प्रदेश में इन्हें रॉक शेल्टर के नाम, ये मध्य प्रदेश में रॉक शेल्टर के नाम से जाने जाते हैं। ओके, भीमबेटका जो है वो रायसेन ज़िले में आता है। ध्यान रखें कि ये कौन से ज़िले में आता है? रायसेन ज़िले में आता है और यह विंध्य पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, इससे हमें कहाँ के साक्ष्य मिले, कौन से एजेस के साक्ष्य मिले हैं? तो हमें यहाँ से पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल से संबंधित अवशेष या साक्ष्य मिले हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकला भीमबेटका में लगभग 700 से अधिक शैलाश्रय हैं। अन्य तथ्य इससे रिलेटेड यह है कि महाकाव्य में भी इसका महाकाव्य काल में, जैसे कि महाभारत में भी इसका जो संबंध है वो भीम के नाम से इसका नाम जोड़ा जाता है। 1990 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल दिया गया, घोषित किया गया और 2003 में इसे यूनेस्को की साइट पर यूनेस्को की साइट के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका की खोज कब की थी? इसका आंसर अभी हमने डिस्क्रिप्शन में देख ही लिया था क्वेश्चन के, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1957-58 में की थी। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो अभी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ये बताया है कि ये कहाँ पर स्थित है? ओबेदुल्लागंज के, जो कि रायसेन में आता है। किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? रायसेन, वहाँ पर ये स्थित हैं। श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने कला भवन की स्थापना कहाँ की थी? किसकी स्थापना की थी? कला भवन की। ये पूछा गया 23 में, जियोलॉजी का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन, उस पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन MP का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं। उज्जैन, काशी, इंदौर या देवास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उज्जैन। विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने कला भवन की स्थापना की थी उज्जैन में। विष्णु श्रीधर वाकड़कर के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। ये एक भारतीय पुरातत्वविद थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के नीमच जिले में हुआ था। ये 1975 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। 1953 में इन्होंने उज्जैन में भारतीय कला भवन की स्थापना की थी। तो भारतीय कला भवन की स्थापना उज्जैन में की गई थी। कब की गई थी? 1953 में की गई थी। उज्जैन में इंडोलॉजिकल रिसर्च ट्रस्ट
की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। भोपाल में पुरातत्व शोध संस्थान की स्थापना भी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी और इन्हीं के सम्मान में मध्य प्रदेश में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान सरकार द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इतिहास और पुरातत्व के शोध से रिलेटेड फील्ड में ये अवार्ड्स जो हैं वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हुए देखते हैं कि डॉक्टर श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने राष्ट्रीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य, लोक कला, इतिहास एवं पुरातत्व या पर्यटन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इतिहास एवं पुरातत्व। मनुआभन टेकरी कहाँ स्थित है? मनुआभन टेकरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए धार, बी रायसेन, सी ग्वालियर या डी भोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भोपाल। मनुआभन टेकरी जो है वो भोपाल में स्थित है। यह एक लघु पाषाण उपकरण, यहाँ से लघु उपकरण प्राप्त हुए हैं। लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। 1964 में मध्य प्रदेश के किस प्रागैतिहासिक स्थल से पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं। बड़वानी, चूरना, आदमगढ़ या पसमी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आदमगढ़। आदमगढ़ जो है इससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। आदमगढ़ यह होशंगाबाद में स्थित है। इसकी खोज मनोरंजन घोष और आर.बी. जोशी जी ने की थी। काल यह किस काल का है? तो यह मध्य पाषाण काल का है। यहाँ से 25,000 लगभग माइक्रोलिथ्स मिले हैं, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ फैक्ट्री भी कहा जाता है। कृषि और पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य भी आदमगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सी ताम्रपाषाण कालीन स्थल है जिसे वराहमिहिर का जन्म स्थान माना जाता है? यह MPPSC प्री में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए झाबुआ, बी कायथा, सी नावदा टोली, डी एरन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कायथा। कायथा जो कि एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, इसकी और ये कहाँ पर आता है? तो यह उज्जैन में आता है। कहाँ आता है? उज्जैन में आता है। ओके, नेक्स्ट वराहमिहिर के बारे में अगर तथ्य कुछ देख लें, प्रमुख ग्रंथ इनका जो है वो मेन जो है बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये दो इनके बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो लिटरेरी वर्क्स हैं वो हैं। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। उज्जैन से संबंधित महान खगोल शास्त्री कौन रहे हैं? तो वराहमिहिर रहे हैं। कायथा जो है मैंने जैसा कि आपको बताया ताम्रपाषाण कालीन एक स्थल है जो कि उज्जैन में स्थित है और यह उज्जैन की काली सिंध की नदी के किनारे पर बसा हुआ है। 1964 में वाकणकर जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। प्राचीन नाम कापित्थक है इसका। कायथा किस नदी के किनारे स्थित है? कायथा किस नदी के किनारे स्थित है? बेतवा, ये ऑप्शन शायद रिपीट हो गए हैं, सॉरी। बेतवा, सोन, काली सिंध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा काली सिंध। काली सिंध नदी के किनारे कायथा जो है वह स्थित है। कायथा का संबंध किस खगोल गणितज्ञ ने किया था? गणितज्ञ से है। भास्कराचार्य, वराहमिहिर, आर्यभट्ट या श्रीधराचार्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वराहमिहिर। पुरास्थल कायथा की खोज किसने की थी? कायथा की खोज किसने की थी? ये अभी हाल ही में FSO के एग्जाम में, फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पुरास्थल कायथा की खोज किसने की थी? तो कायथा की खोज की थी वाकणकर जी ने, विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने की थी। बृहद संहिता के लेखक कौन हैं? देखिए मैंने अभी कहा था आपको ऊपर ही कि बृहद संहिता एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है। किसका? वराहमिहिर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वराहमिहिर, जिनका संबंध कहाँ से है? कायथा यानी कि उज्जैन से, जो कि एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। कौन सा ताम्रपाषाण कालीन स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? मनोती, जोरवे, कायथा या आवरा। तो इसमें से जोरवे जो है वो ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जोरवे जो है ये महाराष्ट्र की एक साइट है और मनौती जो है ये हमारे मंदसौर की साइट है।
इसी के साथ कायथा जो है ये उज्जैन में है और आवरा भी मंदसौर की है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जौरवे संस्कृति जो है मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र से संबंधित है। नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ए. मार्टिन व्हीलर ने, बी. एच.डी. सांकलिया ने, सी. कनिंघम ने, डी. जॉन मार्शल ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एच.डी. सांकलिया ने। अब इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि नावदा टोली है, यह नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है और यह नर्मदा नदी के तट पर यानी खरगोन जिले में आता है। ओके, एंड मध्य प्रदेश की यह एक ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसका उत्खनन सांकलिया जी ने कब किया था? 1952-53 में किया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ताम्रपाषाण कालीन स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? यह हाल ही में ITI प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में उसमें पूछा गया एक प्रश्न है, जो कि उसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि कायथा, नावदा टोली, एरन या इनाम गांव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनाम गांव। इनाम गांव एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल नहीं है जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाए। यहाँ कायथा जो है उज्जैन से रिलेटेड है, नावदा टोली खरगोन से और एरन भी उज्जैन से सागर से रिलेटेड है। यहाँ इनाम गांव जो गलत आंसर है इसका, वो आंसर सही है, मतलब जो एक मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाण कालीन स्थल नहीं है, यह एक महाराष्ट्र की साइट है। ओके, यह कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज नाला शैल चित्र स्थल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए धार, बी बैतूल, सी मंदसौर या डी अनूपपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंदसौर। मंदसौर में क्या है? चतुर्भुज नाला शैलाचित्र स्थल पाया जाता है। यह गांधी सागर अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। ओके, गांधी सागर अभ्यारण्य यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि कहाँ पर है? मंदसौर में है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।